Question number 44. Find the volume of parallelepiped whose coterminous edges are represented by the vectors j cap plus k cap, I cap plus k cap, I cap plus j cap. Also find the volume of tetrahedron having same coterminous edges. So पहले तो क्या assume करते हैं, जो वेक्टर्स हमें दिए हैं, let a bar, b bar, c bar be the coterminous edges of parallelepiped. जो गिवन पैरेललोपिपेड है उसके ये कोटर्मिनस एजेस है, ठीक है. देयरफॉर क्या मिला हमें, ए बार इज इक्वल टू जे कैप प्लस के कैप, बी बार इज इक्वल टू आई कैप प्लस के कैप एंड सी बार इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप. तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड फाइंड आउट करना है. तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ पर ये 0 1 1 1 0 1 1 1 0. अब इसको सॉल्व करेंगे हम, विच इज़ इक्वल टू क्या आया हमारा, वॉल्यूम v इज इक्वल टू, सपोज वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड v p से डिनोट करेंगे हम उसको. वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड इज 0 इंटू एनीथिंग इज 0, सो -1 -1 इंटू 0 -1 इज -1 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 0 इज 1. सो इट इज इक्वल टू कितना है, ये 1 2 आया. वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड इज 2 क्यूबिक यूनिट्स. इट इज 2 क्यूबिक यूनिट्स वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड. एंड वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, अब यही टेट्राहेड्रॉन है जिसके यही तीनों हमारे जो है वो कोटर्मिनस एजेस है. तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, सपोज इसको हम किससे डिनोट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन वी टी इज इक्वल टू 1/6 इंटू बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स. ये जो है ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड का फॉर्मूला क्या होता है, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, ठीक है. तो यहाँ पर ये देखिए ये 1/6 इंटू है. देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या मिलेगा हमें, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन 1/6 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 1/3 क्यूबिक यूनिट्स. ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 44. ना क्वेश्चन नंबर 45, क्या करना है, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट प्रूव दिस, ठीक है, ये प्रूव करना है. तो अब यहाँ पर क्या है, ये LHS इज इक्वल टू RHS है. सो LHS में ये जो है क्वांटिटी a प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस है, ये जो वेक्टर्स का एडिशन है इसको हम कैसे लिखते हैं, ये a प्लस बी डॉट प्रोडक्ट विथ बी बार प्लस सी बार क्रॉस सी बार प्लस ए बार, करेक्ट. सो ये सबसे पहले तो ये a प्लस बी बाहर का जो क्वांटिटी है वो उसको एज इट इज रखेंगे, ठीक है. इसको चाहो तो ब्रैकेट दे सकते हो आप, डॉट. अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे. सो अप्लाइंग दिस, तो यहाँ पर ये b क्रॉस सी प्लस b क्रॉस a प्लस c क्रॉस c प्लस c क्रॉस a, ये आ गया आपका ब्रैकेट का एक्सपांशन. सो यहाँ पर a बार प्लस b बार डॉट प्रोडक्ट विथ b क्रॉस c, यहाँ पर ये b क्रॉस a, ये 0 हो जाएगा क्योंकि वी नो दैट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर इज 0 प्लस ये c क्रॉस a, ठीक है. अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये जो a प्लस बी है यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे बीच में. तो ये डॉट प्रोडक्ट जब अप्लाई करते हैं हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा हमारा a डॉट, सबसे पहले ये b क्रॉस c प्लस a डॉट b क्रॉस a प्लस a डॉट c क्रॉस a अगेन प्लस b डॉट b क्रॉस c प्लस b डॉट b क्रॉस a प्लस b डॉट c क्रॉस a. So observe the terms. We know that the property of triple product is that if two same vectors are included in the box product or such a type of product, then that product will become 0. तो ये 1 2 3 4 ये चारों क्वांटिटीज 0 बन गए. बचेगा क्या, सिर्फ a डॉट b क्रॉस c प्लस b डॉट c क्रॉस a. ये हमारी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है. इफ सेम वेक्टर अपीयर्स इन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देन दैट प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बिकम्स 0. अब यहाँ पर आप देखिए ये a डॉट b क्रॉस c है. सो a डॉट
बी क्रॉस सी है, ठीक है। अगर इसको हम साइक्लिकली इंटरचेंज करें, मतलब कैसा, ये फिर ए की जगह पे बी आया, बी की जगह पे सी गया, ठीक है, मतलब ये साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन है या साइक्लिक रोटेशन है इसका। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये जो है ये साइक्लिक ए बी सी, ए डॉट बी क्रॉस सी है, तो इट इज़ नथिंग बट द बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी प्लस ये जो है इट इज़ बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ बी सी ए। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये क्या है, ये साइक्लिक रोटेशन ऑफ ए बी सी ए, सो बी सी ए कैन ऑल्सो बी रिटन एज बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, सो इट इज ऑल्सो बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। देयरफॉर ये इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी वेक्टर्स, hence proved. Here it is given to us if 4 points, A point having position vector A bar, B point B bar, C point C bar and D point having its position vector as D bar are coplanar, ये चारों पॉइंट्स कैसे कोप्लेनर है, then show that box product of ABD vector plus BCD vector plus CAD vector is equal to box product of ABC। बॉक्स प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है हमें। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले ये ए बार बी बार डी बार बी बार सी बार डी बार सी बार ए बार डी बार, ये जो है यहाँ पर बॉक्स प्रोडक्ट के हम जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है हमारा वो फाइंड आउट यहाँ पर लिख देंगे। सो सबसे पहले जो गिवन है वो लेट अस अज्यूम दैट ए बार बी बार सी बार डी बार बी द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स है, ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ये उसके पोजीशन वेक्टर्स हो गए। अब अगर ये पोजीशन वेक्टर्स है तो क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये ए बी ए सी ए डी ऐसे हमारे पॉइंट्स है, ठीक है, तो ऐसे हमारे वेक्टर्स है। तो क्या करेंगे हम, ए बी वेक्टर फाइंड आउट करके दें तो ये होगा बी बार माइनस ए बार, ए सी वेक्टर फाइंड आउट करें तो होता है सी बार माइनस ए बार, एंड ए डी वेक्टर फाइंड आउट करें तो बनता है डी बार माइनस ए बार, ठीक है। अब ये क्यों करना पड़ेगा, ये इसलिए करना है क्योंकि ये पॉइंट्स कैसे हमें गिवन है, ये कोप्लेनर है। अगर ये कोप्लेनर पॉइंट है एक ही प्लेन में, तो विथ रिस्पेक्ट टू कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लो, ए पॉइंट हमने रेफरेंस कंसिडर कर लिया, जो ए बी ए सी एंड ए डी इन तीनों का जो बॉक्स प्रोडक्ट, दैट बॉक्स प्रोडक्ट वी हैव टू फाइंड आउट हियर, ठीक है। सो वो बॉक्स प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, अगर ये कोप्लेनर है तो हमें क्या पता होता है, इफ दीज 3 वेक्टर्स, जैसे कि 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर रिस्पेक्टिवली विच आर कोप्लेनर, ये कोप्लेनर है ऐसा हमें गिवन है। तो अगर ये कोप्लेनर है ऐसा गिवन है तो ये जो 3 वेक्टर्स मैंने यहाँ पर लिखे, ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर एंड ए डी वेक्टर, इनका जो बॉक्स प्रोडक्ट है वो बॉक्स प्रोडक्ट कैसे बनता है, 0 बनता है। तो अगर ये बॉक्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 है तो हमें क्या करना है प्रूव, सबसे पहले तो ये यहाँ पर ए बी बार मतलब क्या है, बी बार माइनस ए बार, ए सी मतलब सी बार माइनस ए बार एंड ए डी मतलब डी बार माइनस ए बार, ये इज इक्वल टू क्या है 0। इसको सॉल्व करेंगे। अब ये क्या हो जाता है हमारा, देयरफॉर बी माइनस ए डॉट प्रोडक्ट विथ सी माइनस ए इंटू डी माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसको, ये हो गया हमारा बी माइनस ए डॉट प्रोडक्ट विथ, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा सी क्रॉस डी माइनस सी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस डी प्लस ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 0। तो ये ए क्रॉस ए तो 0 हो जाएगा, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो ये बी माइनस ए, फिर अब डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेंगे हम इसका, ये सी क्रॉस डी माइनस सी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस डी, ये जो क्वांटिटी है इसके साथ अब हम उसका ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, सॉरी जो डॉट प्रोडक्ट है वो लेंगे। सबसे पहले बी बार डॉट सी बार क्रॉस डी बार माइनस बी बार डॉट सी बार क्रॉस ए बार माइनस बी बार डॉट ए बार क्रॉस डी बार, ठीक है। ये किससे मल्टीप्लाई किया हमने, बी बार से। अब माइनस ए बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए बार डॉट सी बार क्रॉस डी बार माइनस माइनस प्लस ए बार डॉट सी बार क्रॉस ए बार माइनस माइनस अगेन प्लस ए बार डॉट ए बार क्रॉस डी बार। जैसे कि हमें पता है इफ़ 2 वेक्टर्स आर सेम इन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देन इट्स वैल्यू इज 0, तो ये 0 बन जाएंगे, ठीक है। तो क्या बना हमारे यहाँ पर, ए डॉट सी क्रॉस ए इज इक्वल टू ए डॉट ए क्रॉस डी इज इक्वल टू 0। ये जो 2 क्वांटिटीज है वो 0 बन गए, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं तो ये क्या है, ये बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ बी सी डी है, ठीक है, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ बी सी डी। देयरफॉर इसको लिखता हूँ मैं बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ बी सी डी
माइनस इट इज़ नथिंग बट द बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ बी सी ए, ये माइनस बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ बी ए डी एंड माइनस बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए सी डी, ठीक है, इज इक्वल टू ये 0। अब देखिए जो हमें प्रूव करना था उसके अकॉर्डिंग हम इसको अब चेक करेंगे। तो ये जो यहाँ पर हमें बी सी डी चाहिए था तो बी सी डी ही है। अब बी सी ए इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए बी सी, क्योंकि देखिए ये साइक्लिक रोटेशन ऑफ बी सी ए है, तो हम ये जो बी सी ए बॉक्स प्रोडक्ट है इसको ए बी सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसको करता हूँ, वी नो दैट बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ बी सी ए इज इक्वल टू बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, ठीक है। ये तो सबसे पहले हो गया, क्योंकि इसको ये बी सी डी जैसे चाहिए था वैसा ही है यहाँ पर, लेकिन ये जो बी सी ए है वहाँ पर हमें क्या चाहिए, ए बी सी चाहिए। अब ये है बी ए डी और यहाँ पर क्या वैल्यू है हमारी ए बी डी, मतलब क्या है ये बी माइनस इंटू बी ए डी जो है इसको ए बी डी करना पड़ेगा। सो माइनस ऑफ बी ए डी इज इक्वल टू, हम क्या कर सकते हैं इसको, अब ये जो अगर ए और बी के जो वैल्यूज है वो और जो प्लेसेस है उसको हमने इंटरचेंज कर दिया तो ये क्या बन जाएगा माइनस। सो ये जो बाहर वाला माइनस है और ये माइनस प्लस, मतलब इट इज इक्वल टू ए बी डी। सो माइनस ऑफ बी ए डी इज इक्वल टू प्लस ए बी डी एंड ए सी डी भी देखिए यहाँ पर हमें सी ए डी चाहिए। सो माइनस ऑफ ए सी डी इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं हम, सी ए डी। सो रिप्लेसिंग दीज वैल्यूज, ये रिप्लेसिंग करने से क्या मिला हमें, देयरफॉर ये जो बी सी डी था वो तो बी सी डी ही चाहिए था। माइनस ऑफ बी सी ए को किससे रिप्लेस करेंगे, ये माइनस ऑफ बी सी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी सी, माइनस ऑफ ए बी सी। ये माइनस ऑफ बी ए डी कैन बी रिप्लेस बाय प्लस ए बी डी एंड माइनस ऑफ ए सी डी कैन बी रिप्लेस बाय प्लस सी ए डी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए LHS में हमें जो चाहिए थे वही वैल्यूज़ है, उसको बस सीक्वेंसली लिखते हैं। पहली वैल्यू कौन सी चाहिए थी हमें, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बार बी बार डी बार, प्लस दूसरा बी सी डी चाहिए था, प्लस बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ बी बार सी बार डी बार, प्लस बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ सी बार ए बार डी बार इज इक्वल टू, अब ये माइनस ए बी सी वाले दूसरे साइड लेके जाओ, ये हो गया प्लस ए बार बी बार सी बार, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 47, इफ ए बार बी बार सी बार आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। पहले जो एग्जांपल हमने सॉल्व किया था उसमें क्या थे, कोप्लेनर वेक्टर्स थे, अब इसमें क्या है, नॉन कोप्लेनर है। नॉन कोप्लेनर मतलब इसका कोई भी बॉक्स प्रोडक्ट अगर किसी का ले विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर वेक्टर तो वो 0 यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमें डायरेक्टली LHS लेके ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो LHS में हम क्या करेंगे, ये ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डॉट प्रोडक्ट विथ, अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये ए बार क्रॉस प्रोडक्ट विथ ए बार प्लस सी बार प्लस बी बार क्रॉस प्रोडक्ट विथ ए बार प्लस सी बार, ठीक है, इज इक्वल टू, ये प्रूव करना है हमें। बढ़ते अगले स्टेप की तरफ, ये है ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। जब इसका कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाए फिर हम इससे उसको डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा ये ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस सी। यहाँ पर ये ए क्रॉस ए जो क्वांटिटी ये तो 0 हो जाएगी, ठीक है, 0 की हो जाएगी क्योंकि हमें पता है इफ टू सेम वेक्टर्स आर इन क्रॉस प्रोडक्ट देन इट्स प्रोडक्ट इज 0। यहाँ पर ये ए बार प्लस बी बार डॉट ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस सी, ठीक है। अब हम यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे, ये ए डॉट ए क्रॉस सी प्लस ए डॉट बी क्रॉस ए प्लस ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। ए वेक्टर से हमने डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस अब ये बी डॉट से मल्टीप्लाई करेंगे, बी डॉट ए क्रॉस सी प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस फिर ये सी डॉट से मल्टीप्लाई करेंगे, सी डॉट ए क्रॉस सी प्लस सी डॉट बी क्रॉस ए प्लस सी डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। अब यहाँ पर ये LHS ला लिया हमने, इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, माइनस ऑफ ए बी सी प्रूव करना है हमें, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये 1 2
3, 4, 5 और 6, ये 6 का जो प्रोडक्ट है या जो रिजल्टेंट है वो 0 क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर दो सेम वेक्टर्स है, बॉक्स प्रोडक्ट में या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में सेम वेक्टर है, इसलिए यहाँ पर इनके वैल्यू 0 हो जाएंगे। सो LHS इज इक्वल टू, सोल्यूशन में देखिए क्या आएगा, 0 + 0, उसको नहीं लिखा तो भी चलता है, A डॉट B क्रॉस C, A डॉट B क्रॉस C प्लस B डॉट A क्रॉस C, फिर प्लस C डॉट B क्रॉस A। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाता है, इट इज़ नथिंग बट द बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC प्लस ये बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ BAC प्लस ये हो जाता है बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ CBA। ठीक है, इफ़ वी ऑब्जर्व दिस CBA और दिस BAC, ये जो है ये हमारे जो है वो साइक्लिक रोटेशन नहीं है, इसलिए इसको अगर ABC बनाना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर ये ABC प्लस। ठीक है, अगर इसको ABC बनाए तो A और B दो ही सिर्फ हम यहाँ पर इंटरचेंज करें, तो अगर इसको इंटरचेंज करेंगे तो इसका साइन माइनस हो जाएगा, सो इट इज़ माइनस ऑफ ABC। और यहाँ पर भी, यहाँ पर देखिए हमें क्या पता है, ABC, इसको अगर साइक्लिकली हम चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाता है BCA, फिर साइक्लिकली चेंज करते हैं तो ये बन जाता है CAB। तो ये यहाँ पर है क्या, नहीं है, तो CAB बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, B और A को फिर से रिप्लेस करना पड़ेगा, जिससे इसका साइन जो है वो माइनस हो जाएगा। तो C बार इंटू C बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ C बार A बार एंड B बार। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया A बार B बार C बार, ये हो गया A बार B बार C बार। सो इट इज़ इक्वल टू, ये जो है ये माइनस हो गया A माइनस A बार और एक क्वांटिटी माइनस सेम क्वांटिटी, ये हो गया 0 माइनस CA बार कैन बी रिटन एज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ A बार B बार C बार, मतलब बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ A बार B बार C बार, एंड 0 माइनस एनीथिंग इज माइनस A box product of A bar B bar and C bar, hence it is proved that LHS is equal to RHS. Question number 48, last from this chapter, vectors. If in a tetrahedron, एक tetrahedron हमें given है, edges in each of the two pairs of opposite edges, जैसे कंसिडर कीजिए कि ये एक tetrahedron है जिसको हमने ना क्या कंसिडर किया कि O A B C। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर OA एज है ये किस फेज के एज के अपोजिट है, तो BC फेज के अपोजिट है, तो OA इज परपेंडिकुलर टू BC, OB इज परपेंडिकुलर टू CA एंड AB इज परपेंडिकुलर टू OC। ये हमें प्रूव करना है। दो एजेस गिवन है, जैसे कंसिडर कीजिए कि OA इज परपेंडिकुलर टू BC गिवन है एंड OB इज परपेंडिकुलर टू CA गिवन है, तो प्रूव क्या करना है हमें, OC इज परपेंडिकुलर टू AB। दो एजेस परपेंडिकुलर गिवन है, यहाँ पर दिए देखो, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एजेस आर परपेंडिकुलर, देन शो दैट द एजेस इन द थर्ड पेयर इज आल्सो परपेंडिकुलर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम OABC बी द टेट्राहेड्रॉन। ये जो हमें टेट्राहेड्रॉन गिवन था ये टेट्राहेड्रॉन है। ठीक है, अब इसमें क्या है, OABC आर द वर्टाइसेस। ठीक है, so let us again consider A बार B बार C बार B D, ये क्या है, ये पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स A B C विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये जो हम अब बार का जो वेक्टर्स A बार A B बार B C बार या C A बार कंसिडर करने वाले हैं, तो उसको हम पोजीशन वेक्टर्स के फॉर्मेट में उसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो जैसे कि गिवन है, हमें क्या गिवन है, अपोजिट पेयर के दो पेयर्स। ठीक है, अपोजिट एजेस के दो पेयर्स, सो उसको कंसिडर कर रहे हैं हम OA परपेंडिकुलर टू BC एंड OB परपेंडिकुलर टू CA। दो पेयर्स परपेंडिकुलर गिवन है, तीसरी पेयर परपेंडिकुलर प्रूव करनी है। तो यहाँ पर कौन कौन से वेक्टर चाहिए, OA, ये तो OA मतलब A बार हो जाएगा, OB वेक्टर मतलब B बार हो जाएगा, BC वेक्टर निकालना है, OA वेक्टर परपेंडिकुलर टू BC वेक्टर, OB वेक्टर परपेंडिकुलर टू CA वेक्टर। सो BC वेक्टर इज इक्वल टू C बार माइनस B बार एंड CA वेक्टर इज इक्वल टू A बार माइनस C बार। अब देखो ये जो वेक्टर है OA परपेंडिकुलर टू BC, इफ OA वेक्टर परपेंडिकुलर टू BC वेक्टर, देन वी नो दैट OA वेक्टर मतलब क्या है, इट इज नथिंग बट A बार डॉट BC वेक्टर मतलब क्या है, BC वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ, वी नो दैट इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन OA बार डॉट BC बार इज इक्वल टू 0, डॉट प्रोडक्ट इज 0 इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर।
ओ ए वेक्टर इज नथिंग बट ए बार डॉट बी सी बार इज नथिंग बट सी बार माइनस बी बार इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम अप्लाई करें बीच में डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करें तो ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। सेकंड लेते हैं पेयरिंग कौन सी, ओ बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी ए वेक्टर। इफ ओ बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी ए वेक्टर देन ओ बी वेक्टर डॉट सी ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ओ बी वेक्टर मतलब क्या है, इट इज बी बार डॉट प्रोडक्ट ऑफ सी ए वेक्टर, सी ए वेक्टर मतलब क्या है, ए बार माइनस सी बार, इट इज ए बार माइनस सी बार इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ये अगर अप्लाई करेंगे तो बी डॉट ए माइनस बी डॉट सी इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर बी डॉट ए है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, बी डॉट ए को ए डॉट बी भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है ये कम्यूटेटिव है, दैट इज ए डॉट बी माइनस बी डॉट सी इज इक्वल टू 0। इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 2। ऑब्जर्व इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो इन दो इक्वेशंस को अगर हम ऐड करते तो यहाँ से ए डॉट बी और माइनस ए डॉट बी कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा क्या, सिर्फ देखिए बचता क्या है, यहाँ पर देखिए ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो ऐड करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर ये ए डॉट सी, ये माइनस ए प्लस माइनस ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी उड़ गया, माइनस बी डॉट सी इज इक्वल टू 0, ये मिला हमें, ठीक है। तो इसमें से अगर आप बी डॉट सी अगर इसको भी कम्यूटेटिव कर दो, इसको भी हमने क्या कर दिया, सी डॉट ए माइनस सी डॉट बी, अगर आप ऐसा लिख देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हियर इट कैन बी रिटन एज, यहाँ पर देखो इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाता है सी डॉट बी माइनस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। अब ये क्यों करना है, क्योंकि थोड़ी सी पेयरिंग हमारी आनी चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि ओ ए परपेंडिकुलर टू बी सी ए, ओ बी परपेंडिकुलर टू सी ए, तो ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी आना चाहिए, ठीक है। देयरफॉर यहाँ से सी बार हमने कॉमन निकाला तो मिला बी बार माइनस ए बार इज इक्वल टू 0। बी बार माइनस ए बार, देखिए यहाँ पर बी बार माइनस ए बार अगर है तो ये किसका बनेगा, ए बी बार का पोजिशन वेक्टर बनेगा। तो यहाँ पर ओ एंड सी बार सी बार इज नथिंग बट व्हाट, पोजिशन वेक्टर ऑफ सी वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो ओ सी वेक्टर को हम सी बार को ओ सी वेक्टर लिख सकते हैं और बी माइनस ए को ए बी वेक्टर लिख सकते हैं। सो इट इज इक्वल टू 0। ओ सी डॉट ए बी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर हम क्या प्रूव कर सकते हैं यहाँ पर, ओ सी बार इज परपेंडिकुलर टू ए बी बार। सो इट इज प्रूव्ड हियर that the third pair is also perpendicular to third pair of opposite edges is also perpendicular to each other.